अस्सलाम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी खैरियत से हूँ, मजे में हूँ, फिट हूँ। लेकर आई हूँ लॉलीवुड से गर्मा गर्म टॉप 12 न्यूज़। अगर बात करें हम पहली खबर की, तो आज सबसे पहली खबर होगी फहद मुस्तफ़ा के हवाले से। तो वहीं पर आज की दूसरी खबर होगी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के हवाले से। वहीं पर अगर आज की तीसरी खबर की बात करें तो बताऊंगी आपको ज़ारा नूर के बारे में, जो कि हमारी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट है। अगर बात करें आज की चौथी खबर की, तो हम बताएंगे आपको आयमा बेग के बारे में। वहीं पर आपको पांचवी खबर देंगे सनम सईद। उसके बाद देंगे जनाब आपको राहत फ़तेह अली खान के हवाले से कि रेशम ने उनके बारे में क्या बयान दिया है। उसके बाद बताएंगे आपको कि नादिया खान जो है उनके हवाले से, फिर समा टीवी के हवाले से, और फिर जो विलेज शराजी विलेज है उसके हवाले से बताएंगे आपको। एंड पर बताएंगे आपको जनाब हिना बयात के बारे में और यमुना जैदी के बारे में, और फिर बताएंगे लास्ट में बिल्कुल हम जनाब परिणीति चोपड़ा के बारे में। तो आज ये इतनी सारी जो खबरों का मिक्सचर है, यकीन कीजिए कि ये सभी खबरें जो हैं, बहुत जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सब निकाल कर मैंने इस एक वीडियो में इकट्ठी कर दी हैं, ताकि आपको एक साथ सब कुछ जानने के लिए मिले और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे आपको, हम अगर बात करें जनाब फहद मुस्तफ़ा के बारे में, तो फहद मुस्तफ़ा जैसा कि आप जानते हैं कि जीतो पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं, एक बहुत ही मशहूर और मारूफ होस्ट हैं। लेकिन उनके लिबास को लेकर वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आ चुके हैं, क्योंकि उनका जो लिबास पहनने का अंदाज है उस पर उनको सोशल मीडिया सारिफिन कह रहे हैं कि जनाब अलमारी में लगता है कि बीवी के कपड़े जो है वो निकाल कर पहन लेते हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है फहद मुस्तफ़ा की ड्रेसिंग के ऊपर कि लगता है दिन ब दिन औरत बनते जा रहे हो। जनाब अगर बात करें हम, तो इस किस्म के लिबास पहन रहे हैं जो कि ख़वातीन को मुतासिर कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनकी अगर एक शलवार कमीज़ की बात करें जिस पर उनके साथ ये शॉल्स, यानी कि जो जिन्हें लोग दुपट्टे से तशबीह दे रहे हैं, शॉल्स ली हुई हैं लेकिन वो दुपट्टे की सूरत में हैं, कढ़ाइयों वाले कुर्ते हैं, कहीं उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, कहीं मैरून कलर का कुर्ता है, कहीं ब्लू कलर का, कहीं पर्पल कलर का, ऊपर वेस्ट और एम्ब्रॉयडर्ड सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा जो है लग रही हैं कि जनाब जैसे किसी फीमेल ने ड्रेसिंग की हो। और लोग इसी बात पर कह रहे हैं कि जनाब ये दिन ब दिन औरत बनते जा रहे हैं। क्या कमेंट्स किए हैं इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि इनको कितना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। क्या करते हैं फहद मुस्तफ़ा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन चलिए बढ़ते हैं हम वहाँ पर आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। अगर बात करें मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की बात करें हम, तो आए दिन अपने किसी ना किसी स्कैंडल की वजह से सोशल मीडिया की तनकीद में रहते ही रहते हैं, और सोशल मीडिया जनाब इनको कहीं ना कहीं से इनकी ऐसी वीडियोज़, ऐसे क्लिप्स ले ही आता है जिस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते हैं और वो आप लोगों का दिल लगाए रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। अगर बात करें हम, तो अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें रेड कलर के लिबास में लड़की कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बाज नहीं आएंगे मोहब्बत से, और वो अपना उनको बोसा देते हुए जो उनकी वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से, आइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वहीं पर बढ़ते हैं, ज़ारा नूर के बारे में बताते हैं आपको, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। ज़ारा नूर के बारे में आपको बताएं कि उनके घर 7 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई है। और अगर बात करें रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में, तो 7 साल के बाद ज़ारा नूर के घर बेटी की पैदाइश हुई है, जिस पर वो बेहद खुश हैं। अपने इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने पोस्ट किया इस हवाले से, और इस वक्त उनको मुबारकबाद का सिलसिला जो है वो जारी है। तो चलिए वहीं पर बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ, जो कि है आयमा बेग के हवाले से। आयमा बेग ने इस वक्त माशाल्लाह से उम्रा की सआदत हासिल कर ली है, उम्रा कर चुकी हैं। जैसा कि आप लोग साथ साथ तस्वीर में भी देख रहे हैं कि आयमा बेग की ये तस्वीर उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन जो है उनकी तरफ से उनको मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तो चलिए वहीं पर आपको आज की अगली खबर देंगे सनम सईद के हवाले से। सनम सईद ने तो वो कर डाला है जिसको जितना ज़्यादा सराहा जाए उतना कम है, क्योंकि जब भी कोई किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं तो उस पर हम तारीफ़ नहीं करते, लेकिन किसी की अगर बुरी चीज़ देखते हैं तो उसको हम फ़ौरन देखते ही देखते वायरल कर देते हैं। सनम सईद की अगर हम बात करें तो उनकी इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है जनाब, जिसमें उन्होंने
डिफरेंट एक्सेंट्स में, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और भी बहुत सारे एक्सेंट्स में जनाब उन्होंने बात करके बताया है। और वो सभी एक्सेंट्स जो हैं उन्हें इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है, जिस पर होस्ट उनको कह रही हैं अमेरिकन, रशियन, उस पर सभी पे वो उनका स्टाइल जो है वो बोलकर दिखा रही हैं। और मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप खुद भी देखिए और फिर जल्दी से वापस आइए, क्योंकि अभी मुझे आपको और भी बहुत कुछ बताना है। Like they're just so like radical and they're so interesting. It's like they can't say TH, they say fur. So it's like 3, 1, 2, 3, 4, 5. Do you know what I mean? They're like, no, it's like, you know, people who are going to watch this, they're not going to really get what. Do you know, remember Neighbours, Kylie Minogue? Hello. Oh, my friend Summer Nix, people will relate to him. He did Seedling. We watch so much TV these days. I think it's really interesting the way our RJs, for example, on like FM 89, they're so Americanized and from the States, or are they just like American school kids, or is it like the cool thing to do to kind of like talk? Unless you're like Matthew McConaughey, who needs to kind of change his accent up a little. Really famous artist, you can see paint things on the wall. He likes to drink this clear liquid, but I can't take the name. Petrovsky or something. But it's like very much interesting the way James Bond always has the bad guys speaking Russian. Yeah, I mean, are you correct? What are you saying? No, yeah, Vicky, don't say that. Yeah, I know. How can? No, yeah, you know what I mean? They're really like, when I see Sonam and not talking, they're not moving their head so much, but it's like, why are they enunciating the word so much? Come on, you also have to talk like. तो चलिए वहीं पर आपको आज की नेक्स्ट खबर देंगे अदाकारा रेशम के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम में शिरकत की और उन पर सवाल किया गया राहत फ़तेह अली खान के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे दिल में राहत फ़तेह अली खान की इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनको आपको पता है हाल ही में जनाब उनको अवार्ड भी मिला है और सिविल एजाज़ात से उनको नवाजा गया है। तो जनाब इसी हवाले से रेशम ने कहा है कि वो हमारे मुल्क की आन बान शान है, हमें उनको इज्जत बख्शनी चाहिए, ना कर उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम जो है हमेशा ऊंचा करते हैं। और अगर उनसे गलती हुई तो उन्होंने पहले उस शख्स से माफ़ी मांगी, शहद की बोतल वाले से, उसके बाद उन्होंने पब्लिक से माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी। इस पर हमें भी मुआफ़ कर देना चाहिए और उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो रेशम की बात जो है सबको बहुत अच्छी लगी और वो राहत फ़तेह अली खान की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हैं। तो चलिए वहीं पर आपको आज की अगली खबर देंगे हम जी। तो आपको हाल ही में बताएंगे कि समा टीवी की अगर हम बात करें, समा टीवी एक वेल नोन चैनल है, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जनाब तवक्को नहीं की जा सकती कि वहाँ पर बैठे हुए किसी प्रोग्राम के अंदर एक मौलवी साहब ने ये कहा है कि ड्रामास के अंदर जो फेक निकाह होते हैं वो हकीकत में हो जाते हैं जब दो शख्स या दो लोगों की गवाही के सामने या दो लोगों के सामने जब निकाह किया जाता है ड्रामास के अंदर, तो वो निकाह हो जाता है। इस पर जनाब जितने भी सोशल मीडिया सारिफिन है वो तो तनकीद कर ही रहे हैं, लेकिन जितनी भी शोबिस शख्सियात हैं वो कह रही हैं कि इस हवाले से तो फिर हमारे बहुत सारे निकाह हो चुके हैं। और अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो वो अपने हस्बैंड्स जो है वो गिनने में मसरूफ़ है, और अगर बात करें वाइफ्स की तो उसमें मेल हजरात जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तलाश करें कि जनाब कितनी हमारी जमा हो गई हैं शादियां। तो इस हवाले से मुफ्ती साहब को जनाब बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे सारी हकीकत वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि ये क्लिप्स जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं शोबिस की उन्होंने जो कहा है, मैं चाहूँगी आप ये सभी क्लिप्स खुद देखिए और फिर जल्दी से वापस आइए। भाई ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि जो भी ड्रामों के अंदर निकाह है वो असली में ही हो गए। तो यार मैं बिल्कुल मौलवी साहब आपके साथ ही हूँ। मुझे वैसे तो किसी ने अपनी बेटी बहन देनी नहीं है, तो मैं इसी पे खुश हूँ। कम से कम मैंने 3 ड्रामों के अंदर 5 से 6 निकाह तो कर लिए हैं। क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये, मौलवी साहब के निकाहनामे पे जिसका नाम लिखा होता है क्या मुझे उसको भी जाके बताना पड़ेगा कि भाई आपका निकाह हो गया? दूसरी बात ये, मौलवी साहब आप हमारे लिए आवाज उठा सकते हैं, आप ये करें प्लीज। इन खवातीन से कहें कि कम से कम देखें 5 से 6 मेरे निकाह हो गए, एक धेले का जहेज नहीं कोई लेके आया। ये वाहिद एक सेक्टर है जिसके अंदर खवातीन को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं मर्दों से, लेकिन इधर जेंडर इक्वालिटी के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तीसरी बात ये, मौलवी साहब के नेक्स्ट स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैंने किसी का कत्ल कर दिया तो आप प्लीज मुझे पुलिस से भी बचा देना, वरना उसके ऊपर तो मुझे भी फांसी हो जानी चाहिए। चौथी बात ये, मौलवी साहब के मुझे तो कोई 4 निकाह ही जायज है, तो 5-6 मैं कर चुका हूं। अब होगा ये कि जो भी बहनों से मेरा निकाह हुआ है वो आपस में पुगन पुगाई कर लें, जो रह जाएगी वो फिर रह ही जाएगी। और 5वीं बात ये कि जो हस्बैंड है ना, जो खवातीन के जो हस्बैंड है वो आपस में सलाह मशवरा कर लें, अफ्तारी से पहले मुझे सब बीवियां वापस जाएं। अगर किसी ने मजाक में कह दिया है, या फर्ज कीजिए कि ड्रामे की जो बात आई कि ड्रामे में रियल मियां बीवी है, लेकिन उन्होंने ड्रामे में डायलॉग बोलते हुए तलाक कहा, तो तलाक नाफिज हो जाएगी, जबकि उसकी नीयत ये नहीं थी। तो क्या ये सूरत निकाह की भी रहेगी कि 2 एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं ड्रामे में और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी,
तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में जोड़े ही जोड़े हैं सारे। तो ये तो फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हजारों ड्रामे अल्लाह ने बनाए ही जोड़े हैं जी। असल में बात ये है, ये बहस नहीं है, मतलब ड्रामे में निकाह हो जाएगा फिर जी हाँ, जी बिल्कुल हो जाता है। अगर देखिए दो गवाहों की मौजूदगी में, नहीं, वो जो सीन हो रहा होता है वो दो गवाहों की मौजूदगी में दो हो रहा होता है। गवाहों की बल्कि मौजूदगी आवाम में- देख रही है जो वही गवाह है। दो गवाहों की मौजूदगी में अगर दो शख्स आपस में ईजाब कबूल करते हैं शरई तौर पर जो तरीका है, तो अगरचे वो मजाकन भी करते हैं तो मजाक की बात नहीं, ड्रामे की बात हो रही। तो ड्रामा भी मतलब वो रियल में तो नहीं है ना। अगर वो करते हैं तो ये निकाह भी हो। चलिए अब जो मैं आपको खबर देने वाली हूँ वो है नादिया खान के हवाले से। अपने बेबाक अंदाज की वजह से तो वो फेमस हैं ही, आपको पता है कोई एक अच्छी होस्ट भी हैं, लेकिन इस वक्त जनाब वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आई हुई है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं ग्रीन इंटरटेनमेंट पे, जो कि लाइफ ग्रीन है के नाम से है, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। इसमें हाल ही में उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रीन इंटरटेनमेंट ने खुद ही नादिया खान की इंसल्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर चंद तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ कैप्शन में कि नादिया खान को जनाब इज्जत रास्त नहीं आ रही, गेस्ट शर्मिंदा हो गया। नादिया खान ने उनसे क्या सवाल किए जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हो गए। मैं चाहूँगी ये क्लिप आप खुद भी देखिए। और ग्रीन टीवी की तरफ से, ग्रीन इंटरटेनमेंट की तरफ से अपनी ही होस्ट का मजाक उड़ाना जो है वो इस वक्त काफ़ी भारी पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। और जनाब साथ में जो कमेंट्स हैं उस पर अजीब व गरीब तबसरे किए जा रहे हैं नादिया खान के ऊपर। कई लोग कह रहे हैं कि आपको होस्टिंग नहीं करनी चाहिए, कई लोगों का कहना है कि खुद ही व्यूज़ लेने के लिए गेस्ट को बुलाती हैं और फिर उनकी इंसल्ट स्टार्ट कर देती हैं। और इसी हवाले से और भी बहुत सारे लोग नादिया खान से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं चाहूँगी आप ये क्लिप्स सुनिए और जल्दी से वापस आइए। अगर आपको भी इसमें कुछ बुरा लग रहा है तो आप बताइए, अपनी राय से आगाह कीजिए हमें। मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उन्होंने प्लानिंग से? नहीं, ये wrong place at the wrong time, wanted to pick someone else up. I was there and मुझे लगता है कि एक जिंदगी में ना किसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको कुछ लेसन सिखाना होता है। तो मेरे लिए उसमें बड़े सारे लेसन्स थे। बिल्कुल, मैं कहा बाद में वापस आके कितना ट्रॉमा होगा आपको, नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगा। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जो 2 हफ्ते थे उसमें ये होता था कि मैं टेरेस पे घूमता रहता था टिल सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक। वापस घर आने के क्यों? हाँ, नहीं मुझे डर बाहर था ही नहीं निकलते थे कि वो आएगा और मुझे और मेरी फैमिली को आगे मार देगा, तो मैं पहरा दे रहा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। अगर बात करें शिराजी विलेज व्लॉग्स की, जो कि गिलगित बल्दिस्तान का बच्चा है, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा नन्हा सा बच्चा, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बच्चे ने हाल ही में मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, तो उनसे मुलाकात पर वो बच्चा बहुत खुश हुआ है। ना सिर्फ खुश हुआ बल्कि उनकी कुर्सी पर भी बैठ के कहने लगा कि आज एक दिन के लिए वजीर आजम मैं हूँ। तो मैं चाहूंगी कि उनकी जो मुलाकात का ये एक छोटा सा क्लिप है, ये आप भी देखिए और जल्दी से वापस आइए। चलिए अगली खबर देते हैं आपको हिना बयात के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में अपनी औलाद ना होने के हवाले से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की है। तो चलिए, क्योंकि इस जोड़े की औलाद नहीं है, तो इसी हवाले से हिना बयात क्या कहती हैं मैं चाहूंगी आप खुद ही सुनिए और जल्दी से वापस आइए। हमने कभी ब्लेम गेम नहीं किया। We wanted to have children. We both loved children. We love children. But कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं. We are educated people. I'm not going to deny it. हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की, treatments के लिए भी कोशिश की. I never conceived of treatment. But I conceived multiple times naturally, which did carry through. Okay. So at one point हमने realize किया कि अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि नहीं. मैंने कहा ठीक है, नहीं. अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब तरीन इंसान को भी बेटा देकर ले लिया था ना. So जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो मैं नहीं देना चाह रहा, तो कोई वजह होगी ना, वो बेहतर जानता है. I only prayed for one thing, कि if I have children, I want normal, healthy children. And every time something went wrong, I felt it was not a healthy fetus. So we always felt कि हम दोनों हैं ना, we're enough for each other. I sometimes think if I always thought we'll grow old together. अब वो तो नहीं होगा. अगर आज बच्चे होते तो शायद मुझे थोड़ा सा सहारा होता, लोनलीनेस कम होती. बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आज बच्चे होते तो उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती. सो मुझे और प्रेशर्स होते. उनकी अब तक कॉलेज गोइंग होते तो मुझे वो प्रेशर होता. सो शायद अल्लाह ताला ने भी मुझ पर करम किया कि वो प्रेशर मुझ पर नहीं डाला. एंड मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन है, मेरी फैमिली में है. दे आर वेरी केयरिंग, वेरी लविंग. कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं उस्मान खालिद बटर मदिया इमाम की तरह, जो क्लेम करते हैं कि विकिपीडिया पे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है दैट आई हैव अ सन एंड अ डॉटर, वो भी सेज कि वो बेटा मैं हूं, मदिया कहती हूं बेटी मैं हूं.
So I think it's again a matter of belief. I feel that अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर ही करता है. शायद उस वक्त आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आगे जाकर आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, शायद किसी ज्यादा बड़ी मुश्किल से बचा लिया. सोशल मीडिया पर एक क्लिप और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है. अगर यमुना जैदी की बात करें और शिराजी विलेज व्लॉग के उस बच्चे की बात करें, शिराजी की, जो कि जिसके हंसने का अंदाज जो है वो बहुत ही फनी है और बहुत ज्यादा वायरल होता है. वो बच्चा जब भी हंसता है उसकी वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको कंपेयर करना शुरू किया है यमुना जैदी से. उन्होंने कहा है कि यमुना जैदी और इसके अंदर एक चीज तो कॉमन है कि दोनों हंसते एक ही अंदाज से हैं. ये क्लिप देखिए छोटा सा और फिर जल्दी से वापस आइए, क्योंकि नेक्स्ट खबर मैं आपको देने वाली हूँ परिणीति चोपड़ा के हवाले से. चलिए बढ़ते हैं आज की टॉप 12 की तरफ, यानी कि जो कि लास्ट खबर है हमारी और बेहद दिलचस्प खबर है. अगर बात करें परिणीति चोपड़ा की, तो हाल ही में उन्होंने, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उनको मौसीकी का कितना शौक है, और उन्होंने एक फिल्म भी साइन इसीलिए की थी क्योंकि उसमें 12 गाने गाने का उनको मौका मिला था. तो जनाब हाल ही में उन्होंने अपनी ही फिल्म का एक गाना गुनगुनाया, जिससे गाने के बाद जनाब लोगों ने उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है. कैसी लगी आपको परिणीति की ये आवाज, मैं चाहूंगी सुनिए जल्दी से ये कि वो कैसा गा रही है और फिर जल्दी से वापस आइए. तो जनाब क्या आप भी उनके गाने से मुतासिर हुए या नहीं? क्या कहेंगे, किसके बारे में कहेंगे, कौन सा सेलिब्रिटी जनाब आपका फेवरेट है? आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए. फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज के साथ. तब तक के लिए मावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाजत. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.